एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 10 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने को मंजूरी दे दी है। ये अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना। ऑप्शन बी है युजवेंद्र चहल, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन डी है अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, द ग्रेट खली। ये एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आएगा एग्जाम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृष्ण आडवाणी को की गई थी। ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न मिलेगा, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 4 फरवरी, ऑप्शन सी है 10 फरवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 फरवरी। हाल ही में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है विश्व तटरक्षक स्थापना दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ओल्जास बख्तियारोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। हाल ही में ओल्जास बख्तियारोव कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की करेंसी है डॉलर और स्पेस एजेंसी है नासा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। भारत में मुख्य अतिथि रहे थे गणतंत्र दिवस 2024 75वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पत्रकारिता, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है समाज सेवी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। रिसेंटली डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश की गई है और ये कृषि से संबंधित है, यानी एग्रीकल्चर से, और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता था और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता था हरित क्रांति का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बात करेंगे राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर। इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट, जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। और टोटल यहाँ 53 जिले हो गए हैं। पहले 33 थे, फिर 50 हुए, फिर 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, 53 हो गए। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण, असम की दिसपुर और दिल्ली भारत की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश राज्य 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला हमारे उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिले में सीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। और इसके अयोध्या जिले में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, इसलिए वहाँ सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। और हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग मिला था।
बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलिंकर। और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और राज्य के पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। जहाँ भोजताल स्थित है उसे नदियों का मुका सोया प्रदेश भी कहते हैं। और चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान। ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन डी है इंद्रमणि पांडे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे। रिसेंटली भारत के जो इंद्रमणि पांडे हैं उन्होंने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रघु श्रीनिवासन को बीआरएन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए सचिव बने हैं। वाहिदा रहमान जो है इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है उत्तराखंड। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। रिसेंटली समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इसकी कैपिटल है देहरादून और गेरशेन। यहाँ माना दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है। और 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई से भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। से नवाबों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है अमिताभ कांत। ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी है मोहम्मद हामिद अंसारी। ऑप्शन डी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता किस देश के वैज्ञानिकों ने लगाया है। ऑप्शन ए है कनाडा। ऑप्शन बी है इजराइल। ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। अभी रिसेंटली साइप्रस के नीचे जल के नीचे की घाटी हाल ही में साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने लगाया है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और ऑप्शन डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो बताइए हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। ठीक है। जो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है वो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाते हैं 27 अक्टूबर को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं। तो बताइए हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको। ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी है जो बाइडेन। ऑप्शन डी है मोहम्मद मुइज्जू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं रॉबर्ट फीको। ठीक है। वही ये द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारे भारत की नई राष्ट्रपति हैं, याद रखना। जो बाइडेन की बात
करें तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, और अगर मोहम्मद मोईजी की बात करें तो ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। तो सारे हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको। द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की नई राष्ट्रपति। जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति। मोहम्मद मोईजी है मालदीव के नए राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अभी भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है और वो उसने नई दिल्ली में आयोजित किया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी, और पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, इसका नया नाम केरलम करने की सिफारिश की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, पहले इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली जो उत्तर पूर्व भारत महोत्सव है वो वियतनाम में शुरू हो रहा है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए हाल ही में जो कैटरीना कैफ है उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता आरएडीओ, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घड़ी निर्माता आरएडीओ। घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। ठीक है, घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो दोनों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। वहीं जो हमारे ये जियो मार्ट है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को, और स्वराज ट्रैक्टर्स इसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखना घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां काटी बिहू पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। हाल ही में असम राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, यही मनाया गया है काटी बिहू पर्व। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी हाल ही में भारत के जो चुनाव आयोग है उसने अपना राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त किया है। वही प्रमुख ब्रांड यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है, और घड़ी निर्माता आरएडीओ में अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को, और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। साथ ही स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के चुनाव आयोग के अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो, और प्रमुख घड़ी ब्रांड आरएडीओ ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने और स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है?
ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चंडीगढ़ जो है वो हमारी कैपिटल है पंजाब की, हरियाणा की और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल को केरलम करने की सिफारिश केरल सरकार ने की है। तो क्या होता है कि नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन डी सी है 126, ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में 111 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के बारे में आपको बता दिया। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, 1911 में बनी थी। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। 107 और वही 111 इंडिया की रैंक किस में रही है याद बताओ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक 107 से बढ़कर 111 हो गई है। 126 भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक में है। 131 भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। एयर इंडेक्स में चौथी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ठीक है, याद रखना, सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा। तो बताइए वो कौन सा डे है जिस दिन 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया जाएगा और वो किया जाएगा हमारे गोवा में। ऑप्शन ए 20 से 28 सितंबर तक, ऑप्शन बी है 20 से 28 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 20 से 28 नवंबर तक, ऑप्शन डी है 20 से 28 दिसंबर तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 28 नवंबर का भारत के गोवा में किया जाएगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, जिससे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको मिलती रहे। कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और बिहार शिक्षक चक्रवर्ती 3.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रीवियस से देख डालिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।